परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे ही साथ रहूँगा। इज़राइल, पैलेस्टाइन, हमास, हूती और हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर कई सारा वीडियोस बनाया है और आप सभी ने वो वीडियोस को देखकर बहुत सारा प्यार भी दिया है। उस वीडियो को बाइबल के वचन से लेकर बनाया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियोस अच्छे लगेंगे। जैसे कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, आज भी परमेश्वर के वचन से ही बात करेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखें और सभी के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। इज़राइल पैलेस्टाइन का फाइटिंग चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। इज़राइल और ईरान का भी हो गया। ईरान ने इज़राइल के ऊपर 300 ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल फायर किए। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की कृपा, इज़राइल ने 99% ड्रोन, मिसाइल, क्रूज मिसाइल सब हवा में ही तबाह कर दिए और एक आध की कंट्री में गिरे, कोई ख़ास डैमेज हुई नहीं। जगह की लड़ाई है, उन्हें यहूदियों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस जगह से यहूदी मिट जाए तो इज़राइल को वो कब्ज़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मौलाना का कहना है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का कहना है इज़राइल पैलेस्टाइन का जगह को कब्ज़ा किया है और इज़राइल वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। सबूत के साथ बात करेंगे और सारे सबूत हमारे पास है और हम सभी मसीह लोगों का जो प्रार्थना है, जिस तरह परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि तुम इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, उस प्रार्थना की वजह से परमेश्वर अपनी दूतों को भेजकर इज़राइल की हमेशा रक्षा करता है और रक्षा करता आया है और रक्षा करता रहेगा। यहोशू का किताब 1 अध्याय 5 और 6 उसका वचन पढ़ेंगे। उस तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए यह बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों की पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा तेरे भी संग रहूँगा। आज इज़राइल का जो आबादी है 1.5 करोड़ है और बहुत छोटा सा देश है, पर इज़राइल आज इस दुनिया में इतना बड़ा ताकतवर है जिसके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। और आप सभी ने वीडियोस भी देखे होंगे, इज़राइल की सारे प्रोडक्ट को बायकॉट करो, इज़राइल की कोई भी चीज़ें कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जब सुलेमान राजा ने प्रार्थना की और परमेश्वर से बुद्धि मांगा तो परमेश्वर ने इतना बुद्धि दी यहूदियों को। आज यहूदियों की मुट्ठी में सारी दुनिया है। यहूदी अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो दुनिया अंधेरा हो जाएगा। आज अगर यहूदी अपनी कोई प्रोडक्ट बाहर ना निकाले तो दुनिया परेशान हो जाएगा। परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र देश से लेके आ रहा था, 6,30,000 लोगों को। उस समय में परमेश्वर ने मिस्र देश में ऐसा तहलका मचाया कि फिरौन भी हैरान परेशान हो गया। परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम से कि मैं तेरे बच्चों को वो देश दूंगा, और वो देश देने के लिए जब वो उनको वहाँ से लाए, फिरौन की पाँव तले की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि मुझसे भी बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई है और कोई उसकी बच्चों को छेड़खानी करेगा, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा इज़राइल के ऊपर इतनी है, तभी थी, अभी है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। और उनकी जो शत्रु है ये बात को समझते नहीं हैं और इज़राइल को हमेशा मिटाने की साजिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा नाकाम हो जाते हैं। दूसरा वचन अगर हम देखें, उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय उसका 18 से लेकर 21वां वचन तक पढ़ेंगे। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक के बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात नियो, हिजियो, मानियो, हित्तियो,
पेरिजियो, रपाइयो, इमोरियो, कनानियों, गिरगासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तो कहते हैं इज़राइल पैलेस्टाइन को कब्जा किया है। मैंने पहले ही कहा था आज सबूत के साथ हम बात करेंगे। तरह कोर्ट में आपकी बिना सबूत की कोई सुनवाई नहीं होती। यह आज हमारे पास सबूत है। अगर कोई कहे कि इज़राइल पैलेस्टाइन को कब्जा किया है तो उनको ये बताइए कि परमेश्वर ने इज़राइल को ये देश दिया है। जिस इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का हाथ है उसे इस दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। एक यहूदी 10,000 के बराबर है और वो परमेश्वर की ताकत से लड़ते हैं और अपनी देश अपनी कंट्री की रक्षा करते हैं। भजन संहिता का किताब 91 उसका 7 और 8वां वचन पढ़ेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों की अंत को देखेगा। ईरान ने इज़राइल के ऊपर कई सारे मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, ड्रोन से हमला किया लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और इज़राइल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। और ये वचन जो है परमेश्वर ने सच करके दिखाया, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहता है परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जिन जिन लोगों ने आज तक इज़राइल के साथ लड़ने की कोशिश की, इज़राइल को मिटाने की कोशिश की, वो खुद मिट गए, वो खुद बर्बाद हो गए, लेकिन इज़राइल का कुछ भी नहीं कर सके वो लोग। हमें वायलेंस पसंद नहीं है लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है तुम युद्ध मत लड़ो, तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा, तुम बस शांत रहो। जब हमारा परमेश्वर युद्ध लड़ता है तो वो तबाही मचाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।